Hello students, today we are going to start chapter 9 Some applications of trigonometry Introduction part। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका यूज़ क्यों होता है और कैसे होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का यूज़ किया गया है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड कैसे कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे। तो इस वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट है, आइए हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो इमेज दिख रही होगी। फर्स्ट इमेज में एक पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ एक हर्ट को देखता है। ओके, उस हर्ट की उस पर्सन की कुछ डिस्टेंस होगी। सेकेंड इमेज में एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है और उस ऑब्जेक्ट की कुछ न कुछ हाइट होगी और उस पर्सन की उस ऑब्जेक्ट तक की कुछ न कुछ डिस्टेंस होगी। तो इसमें ये दो प्रकार के केस होंगे, जब एक पर्सन ऊपर से नीचे की ओर देखेगा और सेकंड केस में एक पर्सन नीचे से ऊपर की ओर देखेगा। फर्स्ट इमेज में जब पर्सन ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। सेकेंड इमेज में जब पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो उसे भी हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। जिस तरफ देखेगा उसे हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। जब पर्सन नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उसके टॉप को देखता है तो उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और नीचे डिस्टेंस से, लाइन ऑफ साइट से और डिस्टेंस मीन्स हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की उस पर्सन की कुछ डिस्टेंस होगी तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से और लाइन ऑफ साइट से जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो एंगल फॉर्म होगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और जब पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। हम इस कंसेप्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट की दूरी निकाल सकते हैं या किसी भी हम ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कुतुब मीनार है जिसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। उसे एक पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। उस कुतुब मीनार की उस पर्सन से जो डिस्टेंस है वो 28.5 है। ओके, जब वो पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ कुतुब मीनार के टॉप को देखता है तो एंगल 45 डिग्री का बनता है, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। हमने सपोज कर लिया कि पर्सन की हाइट है 1.5 मीटर। ओके, तो पर्सन अपनी आईज से उस कुतुब मीनार को देख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर कुतुब मीनार की हाइट आती है तो वो सी बी आएगी, बी डी नहीं आएगी। तो बी डी क्या हो जाएगी, ए ई के इक्वल, और ए ई क्या है 1.5। तो जैसे ही हमारे पास सी बी आएगी हाइट तो उसमें हम 1.5 मीटर ऐड कर देंगे तो टोटल कुतुब मीनार की हाइट आ जाएगी। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, आइए हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एंगल है 45 और डिस्टेंस है 28.5 मीन्स बेस है, और हमें हाइट फाइंड करना है। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा, देखिए जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10a का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल ए है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर BC हमको फाइंड करना है और ए भी हमारे पास 28.5 है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ों में से दो चीज़ें अवेलेबल है, तो हम
थर्ड पार्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो हमने लिखा tan A इक्वल अपोजिट साइड टू एंगल A अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan A इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। ए की प्लेस पे हमने रखा 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो गया, BC एज इट इज़, और AB की प्लेस पे हमने 28.5 रखा। tan 45 की स्टूडेंट्स वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल BC अपॉन 28.5 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 28.5। हमारे पास BC की वैल्यू 28.5 आई है, ठीक है। अब नीचे का जो पोर्शन है कुतुब मीनार का वो पर्सन के बराबर है 1.5, तो हम BC में BD 1.5 ऐड कर देंगे, और BD जो है वो AE के इक्वल है, इसलिए हमने 1.5 ऐड करा है। इसलिए टोटल कुतुब मीनार की हाइट हो गई 30 मीटर। तो इस प्रकार से हम इस कंसेप्ट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।